नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार पूरे दिन टूटता रहा और एट द एंड भी कुछ खास रिकवर नहीं हुआ। नीचे से देखो तो 70 पॉइंट ऊपर है केवल निफ्टी, लेकिन अच्छी रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिली थी दिन के दौरान हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर भी किया। अगर एट द एंड देखें तो आधे परसेंट रिकवरी आई है, अदरवाइज हम लोग काफ़ी बुरी तरीके से पिटे हैं आज। देखो एक चीज़ आज क्लियर थी, वो था पोर्टफोलियो में नुकसान, भारी नुकसान, क्योंकि आपका स्मॉल कैप 2.25% नीचे है, आपका मिड कैप 2% के करीब नीचे है और निफ्टी सेंसेक्स में भी आधे परसेंट से ज़्यादा की गिरावट थी। बैंक निफ्टी भी 1.25% नीचे था। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो एफएमसीजी सुबह से आउट परफॉर्म कर रहा है और आईटी ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखा दिया एट द एंड, लेकिन बाकी सब टूट रहा था और छोटा मोटा लाल निशान नहीं था, भारी पिटाई थी। मैं आपको बताऊं तो रियल एस्टेट 3.5% टूटा, मेटल इंडेक्स 2.5% टूटा। ये सारी चीजें आपको अच्छे से दिख रही थी पूरे दिन बाजार में, आपने नोटिस करा, लेकिन सबका सिर्फ सवाल है कि क्यों गिर रहा है बाजार। तो यहाँ पे जो बातें चल रही हैं मार्केट में वो मैं बताता हूं, लेकिन इनमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। एक चीज है जो फैक्ट पे है, बाकी सब हवाबाजी है। पहली हवाबाजी है कि वोटिंग कितनी होगी इस समय, इलेक्शन का आज 3rd फेज है, कितनी वोटिंग होगी। अरे जितनी होगी हो जाएगी यार, मार्केट को इतना इफेक्ट थोड़ी डालना चाहिए इस चीज़ से, और इसको लेकर बाजार 3 दिन से कंटिन्यू तो नहीं गिरना चाहिए था। तो ये एक कहानी बनाई जा रही है, बट मैंने आपको रीज़न दे दिया कि इसकी वजह से नहीं गिरा है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन में फेरबदल हो सकता है, ऐसी भी अनुमान है। अभी मतलब अचानक से कैसे ऐसे लगने लगा मार्केट को, अभी तो पोल वगैरह एग्जिट पोल कुछ भी नहीं आ रहे हैं और सबको दिख रहा है कि ऐसा बहुत मुश्किल ही होगा, ठीक है। और मैं आपको, अगर ऐसा हो भी जाए, वर्स्ट केस क्या है कि फेरबदल हो जाए, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जेपी मॉर्गन या फिर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट थी जो मैंने कवर करी थी। इन केस बीजेपी लूजेस, अगर ये इलेक्शन बीजेपी हार जाती है तो 25% तक मार्केट गिरेगा, लेकिन वहां पे बहुत ही दमदार तरीके से बाइंग करने की उन्होंने राय दी थी, क्योंकि बाउंस बैक बहुत शार्प आएगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मार्केट ऊपर ही जाना है। तो ये दोनों रूमर्स तो मेरे को लगते हैं गलत हैं। अब एक फैक्ट जो दिख रहा है वो है डेटा सेलिंग का, एफआईआईज की। तो ये हकीकत है, लेकिन इसमें भी आपको एक चीज समझनी होगी, जो एफआईआईज की सेलिंग है ना वो नॉर्मल है। देखो एफआईआईज जनवरी से ही बोलूंगा मैं तो, इनफैक्ट वो तो बहुत पहले से ही बेच रहे हैं, वो गलत पढ़ते आए लेकिन अभी भी बेचते ही जा रहे हैं। वो 2000, 2500, 1500, 2000, 2500, 1500 इस तरीके की सेलिंग का फिगर एफआईआईज की तरफ से आता है, कंटिन्यू आ रहा है कैश मार्केट में, लेकिन बाजार नहीं गिर रहा था। अभी बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से ही क्यों गिर रहा है, इसके पीछे कारण है बाइंग खत्म। जो डीआईआईज कंटिन्यू एफआईआईज की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे थे, रिटेल कैटेगरी कंटिन्यू खरीद रही थी, ये दोनों ही बायर अभी शांत हो गए हैं। देखो रिटेल में आपको भी डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है कि बाजार कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा, किसी के पास कोई कमेंट नहीं है इस समय। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद हम लोग नीचे चले जाते हैं, तो वो जो खरीदने की हिम्मत है वो टूट गई है इस समय। तो बाइंग खत्म रिटेल कैटेगरी की, और म्यूचुअल फंड में भी ना फ्लोस कम हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी जल्दी से अब वहां से भी बड़ी बाइंग नहीं आ रही है। तो बाइंग कम हुई है, सेलिंग नॉर्मल ही है, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा लगने लगा है मार्केट को और बाजार नीचे जा रहा है। तो ये कुछ बड़े कारण थे। अब मैं आपको बताता हूं अभी तक का डेटा। अब डेटा ड्रिवन बात करेंगे, अजम्पशंस पे बात नहीं करेंगे। डेटा अभी तक का Q4 का, ज्यादातर स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स के बाद, और नंबर सबके देख लो आप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह अच्छे नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, लेकिन इन सबसे ऊपर उठ के जो चीजें आपको समझनी है, जाननी है, वो ये है कि बाजार की ओवरऑल इकोनॉमी, जीडीपी, इन्फ्लेशन जो भी होता है, ये सारी चीजें बाजार के फेवर में ही चल रही हैं। तो ये जो डिप है ना विदाउट रीजन, ये कैरी कर जरूर सकती है लेकिन टिकेगी नहीं, वापस उछाल जरूर आएगा आपके लिए। और मार्केट ना 2-4 दिन का नहीं है, भारत का बाजार 3-5 साल का है। मैं देखो एक चीज बोल रहा हूं, अगर आपका व्यू मोर देन 2 ईयर है, आपका पैसा बनना तय है, लेकिन आपका व्यू अगर 3 महीने 6 महीने का है, आप ट्रेडर हो, तो आपका पैसा लूज होना भी तय है। कितना भी बचा लो नहीं बचा पाओगे, क्योंकि मार्केट का इतिहास रहा है, हिस्ट्री है, वॉलेटिलिटी और कंसोलिडेशन में इन्वेस्टर ट्रेडर सब पैसा लूज करते हैं। और इससे ज्यादा ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी क्या लोगे, जहां पे विक्स आपका 17 पे पहुंच गया है, रोज रोज 7-7, 20-20% उछल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड वाला समय ही नहीं है, अवॉइड मार्केट है। दर्शक बन जाओ इस बाजार में, तभी पैसा बचा पाओगे। शेयर बाजार में पैसा बनाना ही सब कुछ नहीं है, पैसा बचाना भी बहुत कुछ होता है। पैसा बचा लोगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खड़ी रहेंगी,
लेकिन पैसा बाजार में लग गया, लॉस हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी के लेने के लिए पहले लॉस बुक करना पड़ेगा। तो आप हमेशा याद रखना, और मैं तो बहुत समय से कह रहा हूं कि कैश हाथ में रखो, इस बाजार में डरो बिल्कुल भी मत, डिसिप्लिन के साथ काम करो। यहाँ डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक समय होता है जब बाजार धीरे धीरे ऊपर जाता है, वहां आप कभी भी कुछ भी खरीदो पैसा बन जाता है, आज खरीदो कल बन जाएगा, वरना परसों बन जाएगा। एक समय होता है आज बेचो कल पैसा बनेगा, परसों बनेगा। तो ये वन साइडेड मूव नहीं है, ये है ऐसे 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 में आप बेचते हो तो भी नुकसान, खरीदते हो तो भी नुकसान। तो आप बैठे रहोगे तो पैसा बनाओगे, और यह सबसे बुरी चीज है, बैठे रहना, ये बर्दाश्त नहीं होती है। तो अभी आपको बर्दाश्त करना होगा, बाजार में अपना धैर्य दिखाना होगा, पेशेंस को टेस्ट करना होगा, और जो बैठा रहेगा चुपचाप वो पैसा बना के जाएगा। जितना हो सके ट्रेड को अवॉइड कीजिए। तो ये मेरा अपना व्यू था जो मैंने डिस्कस करा। बाकी जो सेबी ने एनएससी का प्रस्ताव खारिज किया है उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।